नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है। और जो जिंद है ढाके बंगाली के नाम मैं जानबूझ के छुपा रहा हूँ। और जो चाहेंगे तो उनको बताऊंगा, मगर पर्सनल तरीके से, इस तरीके से नहीं कि मतलब मैं सब पूरी वीडियो बता दूँ। और कई लोग नुकसान करने वाले भी होते हैं किसी का, और कई लोग ऐसा भी होता है खुद भी करने लग जाएंगे बिना गुरु के, तो वो नुकसान उठा जाएंगे इसमें। इसलिए हम नाम नहीं बताते हैं, क्योंकि नाम नहीं होगा तो वो करेगा क्या। तो इस इनकी बता रहा हूँ मैं, ढाके बंगाली के जो हैं नट हैं ये, और जिन माने जाते हैं ये पूरे इस तरीके से। तो इनकी विशेषता बताता हूँ आपको। ये किसी घर की बात है। तो जैसे किसी ने घर ले लिया और वहाँ वो परेशान थे ज़्यादा, उन्हें हल नहीं मिल रहा था, पता नहीं लग रहा था क्या है क्या नहीं। तो उन्हीं के कोई रिश्तेदार थे, तो उन्होंने उनको बुलाया। तो उत्तर प्रदेश की बात है ये, मतलब। तो वो लोग उत्तर प्रदेश के थे। तो उन्होंने अपना आदमी बुलाया उस तरीके से कि भाई क्या वजह है क्या नहीं। तो अब उनको तो पता नहीं होता किसी को भी, तो करते 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 कि कोई चीज़ भेज रहा कोई इस तरीके से, ऐसा कुछ नहीं था। तो पता नहीं लग रहा था कि क्यों वो लोग बार बार बीमार हो रहे, बार बार परेशान हो जा रहे। तो जो पड़ोस में जो लेडीज़ थी, मतलब बुढ़िया थी वो भी, और उस तरीके की थी वो। तो अब उस पे वो क्या करती थी, मतलब उनको पता था कि वो कभी कभी लोटे लेके उस पे चढ़ाती थी। वो घर दोनों घरों के बराबर में ही था, बराबर में, मतलब उसकी तरफ को था थोड़ा, पर उनकी तरफ उसकी छाया वाया वो आ रही थी, डालियाँ। पतला सा पेड़ था वो, पिलकन टाइप का था, उस पर छुपकलियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, उस तरीके का पेड़ था वो। तो वो भी हमारा देखा हुआ है आँखों से, इस तरीके की बात थी। तो अब क्या होता है कि जो भगाता है कौन आए वो छोड़ें आप। तो उन्होंने जब कुछ करा तो अचानक उनके ऊपर यही आ गए, जो ये बाबा हैं ये आ गए। और उन्होंने बोला इनसे, क्योंकि वो औरत से भी चिढ़ते हैं। तो उनके घर में लेडीज़ बैठी हुई थी, तो और उनके जो घर वाले वगैरह बैठे थे बाकी के, तो उन्होंने बोला इस तरीके से। तो चप्पल वगैरह उनकी हटी हुई थी। तो उन्होंने बोला कि इस तरीके से, मैं बोलो क्या बात है उस वक्त से। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे बात है, हम बीमार हो रहे। तो उन्होंने बोला, कह रहा आप हमेशा इस घर में बीमार रहोगे, ये जो पेड़ है ना, इस पे जो पड़ोस के तुम्हारे पड़ोसी हैं, ये अपने जो पितर होते हैं, बाप दादा, मतलब उसका बुढ़ा बुढ़ा कोई होता है मरा गिरा, यानी कि उसके आदमी का जो बाप था, वो बैठा रखा था उन्होंने उस पेड़ पे। मतलब कई लोग ऐसे भी शातिर होते हैं कि वहाँ बैठ जाओ, फिर अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, फिर वो पेड़ बैठ जाएगा। अब हमें आपको तो दिख नहीं रहा किसी को। ये घटना हुई थी, बिल्कुल हकीकत है ये। और तो ये उन्होंने बताया हरी सिंह जिंद ने, और वो हैरान हो गए सारे घर वाले। उन्होंने सोचा सही कह रही है, लोटे इसीलिए चढ़ाती है इस पेड़ पे, नहीं तो वो तो वैसा पेड़ था, कोई भगवान का पेड़ तो था नहीं कि पीपल का हो या किसी और बरगद का हो। वो अजीब सा पेड़ होता है, पिलखन टाइप का, पता नहीं इस तरीके का वो होता है, अजीब सा पेड़। तो उसमें कुछ गुठली टाइप की आती है, उस तरीके का पेड़ है वो, होता है पतला सा ही था उस टाइम पे। तो जब उन्होंने बोला बाबा हम क्या करें, हम काट ही नहीं सकते, पड़ोसी लड़ेगा। तो उन्होंने बोला चिंता मत करो, और मेरा ये प्रसाद लगेगा, इस भगत को दे देना, और मैं इसको काट के दिखा दूंगा, किसी को बोलना मत। तो उन्होंने कहा ठीक है, हाथ जोड़ ले कि तुम्हारी बीमारी मैं काट के जाऊँगा, अब चमत्कार देखें आप। वो तो बोल के चले गए, देव वो भगत भी चला गया अपने घर, बोल बाल के कि जब हो जाए तो दे देना। अब पेड़ को सबको पता था कि ये तुक्का मार दिया, और लोगों ने कहा देवता ने तुक्का मार दिया, पेड़ कैसे कटेगा, और हम काट नहीं सकते हैं, और वो क्यों काटेगा जो पूजा ही कर रहा है उसकी। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्हीं के किराए पे कोई रह रहा था। तीसरा दिन होगा मुश्किल से इस बात को हुए, तीसरा चौथा दिन। तो वो जैसे नल वगैरह लगे होते हैं वो टूटी, पहले लोग बाहर लगा लेते हैं घरों के आगे, आपने देखा वहाँ पे नल था। वो हाथ वहाँ धो रहा था, वो अचानक पेड़ उसके हाथ में को आने लगा। पतला पेड़ था, जो एक आदमी दो आदमी साध लें, इतना भारी नहीं था वो। मतलब कहने का मतलब बहुत छोटा था, जो एक मुट्ठी में आ जाए, मतलब थोड़ा सा बड़ा था वैसे। तो इस तरीके का पेड़ था वो। अब वो चक्कर काट गए, वो उसके हाथ में आ गया। वो चिल्लाने लगा पड़ोसी की माता जी, ये पेड़ तो मेरे हाथ में आ गया। वो जब तक लोग निकल के आए तो देखा, ऐसा लगा जैसे किसी ने तलवार से नीचे से उड़ा दिया उस पेड़ को। मतलब नीचे से तलवार से ऊंचाई से काट दिया, बिल्कुल जैसे तलवार से किसी ने काट दिया उस पेड़ को। इस तरीके से गोलाई में कट के बिल्कुल चारों तरफ से, दोनों तरफ से, मतलब गोलाई का पेड़ था वो। अब मैं आपको उसकी कितनी मोटाई बताऊँ, मतलब ज़्यादा मोटाई नहीं थी उसकी। तो इस तरीके से मतलब 4-5 इंच, मतलब लगा लो घूम के, मोटा था वो इस तरीके का। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था कि बहुत ज़्यादा भारी हो, मतलब था। तो इस तरीके का, जैसे कई पेड़ों में टहने होते हैं मोटे से, उस तरीके का था वो सीधा पेड़, और उस पर ऊपर जगह टहनी आती। वो कट के हाथ में आ गया। तो फिर बुढ़िया को लगा ही किसने काट दिया, पेड़ कैसे कटा। अब वो बोल भी नहीं सकती, ये तो चमत्कार है कि कैसे आ गया। फिर वो कहने लगे किसी ने नमक डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया, जैसे ड्रामे करते हैं वो करा। पर उनकी मुसीबत हल हो गई, वो भी हाथ जोड़ने लगे, भाई महाराज ने, वो जो भगत आए थे, तो वो अनट्रेंड थे, कहने का मतलब थे वो भी कासगंज के ही, जो बता रहा हूँ मैं, वो भी कासगंज के ही थे। और पहले महोबा से निकले हुए थे, वो आए थे तो कासगंज में बस गए होंगे। तो ये वो थे जिनके ऊपर ये आए थे। ये भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि वो महोबा से आए थे बुंदेलखंड से, तो हो सकता है बुंदेलखंड में इन महाराज की ज़्यादा धाम ना हो, इस वजह से। तो ये भी बताना आपको ज़रूरी था। तो
पेड़ पूरे का पूरा उड़ गया और वो खुशहाल हो गए, क्योंकि पेड़ कट गया और वो नीचे से जो जो हिस्सा बचा था वो सूख गया कुदरती अपने आप, वो मतलब उगा ही नहीं फिर कभी। उन्होंने बहुत पानी डाला पर सूखा, जब ज़मीन में मिल गया तो ज़मीनी पानी थोड़ी डालेंगे, वो पेड़ पे ही डालते थे। तो ऐसे ऐसे सात्विक लोग भी हैं कि अपने पड़ोस में जो पेड़ होगा उस पर लोग लोटा डालने लगते हैं। लोटे का मतलब होता है, ये पहली बार हमने भी सुना कि अपने मतलब किसी भी पवन पानी को, जो किसी भी परेशानी से मरा हो क्या हो, उसको चढ़ा रहे हैं वो और उसको बैठा रहे हैं। और उस डाली पे बैठेगा तो उसका प्रभाव नेगेटिव उनके घर पे आ रहा था। क्या वजह से था ये पता नहीं था, क्योंकि दोनों की बिरादरी पे अलग अलग थी। तो ये उस देवता ने बताया, जिनकी मैं बताऊँ ढाके बंगाले के जो जिंद हैं, उनको जिंद भी बोलते हैं और नट बाबा भी बोलते हैं, ये वो हैं। और नाम भी है इनका, वो कभी बताऊँगा मैं, इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उग्र हैं ये। और अगर इनका साधना करेंगे और आपने लड़की की तरफ को ज़रा सा भी सोच भी लिया मन में, तो ये पागल कर देंगे। तो इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ कि किसी का नुकसान हो, वो ठीक नहीं है। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। और इनकी साधना करने की ना सोचें, कभी बिना नाम के आप करने लग जाएंगे, वो बताया था, तो आपका नुकसान है। इसके लिए मेरा और मेरा चैनल कोई जिम्मेदार नहीं होगा। धन्यवाद, आपने देखा और आपको अचंभित अचंभित जानकारी मिली होगी और वास्तव में है ये भक्तों के पास। धन्यवाद आप।